बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से पिछले दिनों एक कार्रवाई की गई। आपको याद होगा कि दिसंबर और जनवरी के बाद जो प्लान बना उसके मुताबिक हमने देखा कि सरकारी जमीनों को खाली कराने का फैसला लिया गया। लेकिन अब एक और पॉलिसी बन चुकी है और वजारत दाखिला को ये डॉक्यूमेंट्स चले गए हैं और वजारत दाखिला के जो दाखिला सेक्रेटरी हैं खुद वज़ीर दाखिला इसको देखेंगे और उसके बाद जो कई सवालात अवाम के जहन में थे, मन में थे या कई खदशात थे, तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कुछ लोगों की जानिब से किया जा रहा था, उनको दूर करने की कोशिश सरकार की जानिब से की जाएगी। दरअसल एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी इसका नाम होगा और दिल्ली के अंदर मौजूद जराया ये कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर एक नई हिकमत अमली के साथ सरकार काम शुरू करेगी। और आज भी सरकारी आदादोशुमार तकरीबन जो जराया से पता चल रहा है 6 से 7 लाख कनाल के आसपास 6 से 7 लाख कनाल के आसपास जो सरकारी जमीन है वो भी गैर कानूनी तरीके से जो हड़पी गई है काबजीन के पास है, यानी उस पर भी अभी कब्जा किया हुआ। मुकम्मल तौर पर अभी जो इलीगल ऑक्यूपेशन था उसको खत्म नहीं किया जा सका है। इतना ही नहीं, जो इलीगल ऑक्यूपेशन है, गैर कानूनी काबिजीन है, उनकी फहरिस्त भी तैयार की गई थी। दोबारा कहीं पर डॉक्यूमेंट्स ना बने इसके लिए एक नेगेटिव लिस्ट तैयार कर दी गई है। सरकारी जमीन के कोई गलत तरीके से कागजात अपने नाम ना कराए और वहां लोकल लेवल पर जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी आयद है कि इस नेगेटिव लिस्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। सरकार इसकी निगरानी भी कर रही है। नंबर 1 वो प्रोग्राम अपनी जगह, लेकिन अब नई पॉलिसी तैयार हो रही है जिसके मुताबिक क्या होगा कि वो 5 कनाल या 10 कनाल जिसके पास है सरकार उसे देगी या नहीं, ये चीज क्लियर हो जाएगी। यानी ऑलरेडी जिनके पास बहुत कम जमीन है, जिनका जरिया मुआश उसी से चलता है या रोजगार जिनका बहुत कम है, इसी जमीन के छोटे से हिस्से पर या टुकड़े पर वो इन्हिसार करते हैं। काश्तकारी वहीं से होती है, रोजमर्रा के कामकाज या जो जरूरियात है वो वहीं से पूरा करके अपने अखराजात पूरा करते हैं। लेकिन आज के वक्त में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी जब तैयार की गई है इसके बाद ये चीजें क्लियर होंगी। 6 से 7 लाख कनाल सरकारी जमीन ये भी अभी खाली कराई जाएगी। अभी और सरकारी जमीन पर बुलडोजर चलेगा यूनियन टेरिटरी के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर। और इतना ही नहीं, बहुत जल्द एक लिस्ट जो है वो सरकार की तरफ से रिलीज कर दी जाएगी। जराये के मुताबिक ये लिस्ट जो है जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार करके मरकज की वजारत दाखिला को सौंप दी है। वहां से फैसला अमित शाह की वजारत ने लेता है। बहुत सारी सेक्शंस ऐसी सोसाइटी की थी, कई ऐसे लोग थे जो कह रहे थे कि जिनके पास माइनर इंक्रोचमेंट है या बहुत कम जमीन का एक चंक है, छोटा सा हिस्सा है, उनको छोड़ दिया जाए। 1 या 2 कमरे, 1 या 2 दुकानें जिस पर थी, जिससे उनकी जिंदगी चलती थी, तो उनको छोड़ दिया जाए। और अब ये उम्मीद की जा रही है और तवक्कुआत भी बढ़ रही हैं कि सरकार जब पॉलिसी बना चुकी है, वजारत दाखिला ने सिर्फ साइन करना है, उसके बाद वापस जम्मू कश्मीर इंतजामिया को मंजूरी दी जाएगी कि सरकारी जमीन जो बची है उसको खाली कराया जाए। लेकिन उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है जिनके पास 5 या 6 और 2-3 कनाल जमीन है, 1-1, 2-2 मरला जमीन है, जिनके पास आज के वक्त में खाने पीने का एक जरिया वही जमीन है, जिंदगी चलाने का वही जरिया है। पॉलिसी जो है यूनियन टेरिटरी इंतजामिया बहुत जल्द रिलीज कर देगी। लेकिन फिलहाल जो डॉक्यूमेंट सरकार के पास चला गया है, वजारत दाखिला के पास, होम मिनिस्ट्री के पास, वहां से फाइनल डिसीजन के बाद जराये कंफर्म कर रहे हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इस लिस्ट को, इस डॉक्यूमेंट को पब्लिक डोमेन में अवाम के अंदर रखा जाएगा, पब्लिक डोमेन में लाया जाएगा और बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। सरकार ये भी बताती है कि सरकार ने जो मरकजी वजारत दाखिला को लिख कर दिया है और सरकार के अंदर बैठे जराये कंफर्म करते हैं कि 6 से 7 लाख कनाल सरकारी जमीन अभी भी है जो गैर कानूनी तरीके से कब्जा जिस पर किया गया है अभी बाकी है। और कई इनमें ऐसे लोग हैं जिनमें असर रसूख वाले लोग हैं, 62 शख्सियात हैं जिनने कब्जा करके रखा है, उनसे वो वापस ली जाएगी, जिसमें रेजिडेंशियल, कमर्शियल, एग्रीकल्चर, काचराई और बाकी स्टेट लैंड है। यानी लोगों ने तिजारती मराकज या तिजारती जो एक तरह से कह सकते हैं इमारतें बना रखी हैं, घर बना रखे हैं काचराई के ऊपर, रियासती जमीन के ऊपर, तो उसको वापस लेने का काम किया जाएगा। एंटी एनक्रोचमेंट पॉलिसी बनकर तैयार है, वजारत दाखिला ने इस पर अब फैसला लेना है और 2 बड़ी चीजें इसमें हो सकती हैं। एक तो जो गैर कानूनी काबिजीन है, अभी भी 6 से 7 लाख कनाल तकरीबन जो जराये बताते हैं इतनी जमीन है, वो वापस लेने का काम किया जाएगा। और इतना ही नहीं, यूनियन टेरिटरी के अंदर सरकार फौरी तौर पर काम जो करेगी पूरी यूटी के अंदर वो ये कि जिनके पास बहुत कम जमीन है उन लोगों के लिए राहत की खबर हो सकती है, उनको नहीं छेड़ा जाएगा। डिविजनल लेवल पर जो रिपोर्ट है वो तैयार करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे आई और डिविजनल लेवल ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के टेबल पर पहुंचाई, जिसके बाद ये स्टेट लैंड पॉलिसी जो है वो अब मरकज को सौंप दी गई है। और आने वाले दिनों के अंदर आपको याद होगा कि जो नेगेटिव लिस्ट है वो ऑलरेडी तैयार की जा रही है, जिसमें काहजराई, स्टेट लैंड या जो सरकार की जमीन है उसके ऊपर कोई गलत तरीके से कागजात अपने नाम के ना बनवाए। इसके लिए रजिस्ट्रार, सब रजिस्ट्रार डॉक्यूमेंट जो तैयार करेंगे वो रेस्पॉन्सिबल इसके लिए होंगे। और इतना ही नहीं, रजिस्ट्री जो है सरकार की वो कहीं पर भी नहीं की जाएगी, यानी उन जमीनों पर खासतौर से नजर है जहां पर अभी भी नेगेटिव लिस्ट डालने की कोशिश में सरकार पड़ी हुई है। और ये सारा मामला जो है बहुत सारी चीजें हैं।
तो अब होप्स हो कि बहुत सारे लोगों को राहत मिले, लेकिन नई पॉलिसी है और इसके तहत सरकारी जमीन वापस ली जाएगी सबसे, लेकिन जिनके पास कम है उनके लिए राहत की खबर हो सकती है। कुछ दिनों के बाद ये पॉलिसी जो है वो अमली जामा पहनाने के बाद सामने आ जाएगी, पब्लिक डोमेन में इस डॉक्यूमेंट को लाया जाएगा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने तैयार की है, मरकज को सौंप दी है और यहां इसका जायजा लेने के बाद वापस जम्मू कश्मीर इंतजामिया को सौंप दी जाएगी।